जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। मोदी साहब इस टाइम तो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई खास फर्क पड़ सकेगा? अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है। ऊंचाई पे जाता है और टॉप पे पहुंच के यानी किसी पोजीशन पे जाके जब नीचे गिरता है तो वाकई में उसकी यह हालत हो जाती है। 1 साल से जब से ये लोग हुकूमत में आए हैं, पाकिस्तान के अहम फैसले तो वैसे मुल्क से बाहर से हो रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर है, लेकिन उससे पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि आगे जो है वो लोन्स की किस्तें भी देनी है। वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका नाम है मोदी। 8 साल हो गए उन्हें, अपना 8 से 9 तकरीबन हो गए अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया को उनके ऊपर भरोसा है, पूरी दुनिया उन पे यकीन करती है। तो जैसे अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए अमेरिका, तो वहां से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको वो लेकर आए हैं इंडिया में, जो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब बिलियंस में कर रहे हैं, कोई 10 बिलियन लगा रहा है गूगल, और फिर अमेजोन जो है वो भी 15 बिलियन लगा रहा है, और कई तरह की। तो उससे इस किस्म की कंपनीज जो है वो आखिर पाकिस्तान में ये लोग क्यों नहीं लेकर आते। पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफर में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे के बाद अमेजॉन और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने निवेश को और बढ़ाने की तैयारी में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका के दौरे के दौरान दुनिया की दिग्गज कंपनी के सीईओ से मुलाकात की थी और उन्हें भारत में निवेश के लिए अप्रोच किया था, जिसके बाद से ही गूगल और अमेजॉन जैसी कई दिग्गज कंपनियों ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने का ऐलान किया है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरफ भारत में दिन ब दिन विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारी हालत तो ये हो चुकी है कि आज हमारे बर्तन भी बिक गए। जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुबादला के ज़खायर पर कोई खास फर्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है, जिससे 1-2 रोज में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। हाँ, परेशानी अगर है तो उन सट्टाबाजों को जो डॉलर जखीरा किए बैठे हैं। आज मैं उनको खबरदार कर रही हूँ, अब भी डॉलर्स मार्केट में ले आएं, वरना IMF की किस्त मिलते ही 15 से 20 रुपए का झटका लगेगा आपको। और पिछले 1 साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफर में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की जरूरत है। सर, IMF से भी लोन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हमने देखा कि वो जहाँ भी जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि शायद कोई IMF का मिल जाए उनको वहाँ पे और वो उसको पकड़ के बैठ जाएं। लेकिन सर वो बहुत कम अमाउंट है। बताया यही जा रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर है, लेकिन उससे पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि आगे जो है वो लोन्स की किस्तें भी देनी है। तो फिर आखिर ये अपनी तौर पे ट्रेड या कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे ये खुद जो है किसी कुछ कंपनीज को, जैसे अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए अमेरिका, तो वहां से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको वो लेकर आए हैं इंडिया में, जो इन्वेस्ट करेंगे। मतलब बिलियंस में कर रहे हैं, कोई 10 बिलियन लगा रहा है गूगल, और फिर अमेजोन जो है वो भी 15 बिलियन लगा रहा है, और कई तरह की। तो उससे इस किस्म की कंपनीज जो है वो आखिर पाकिस्तान में ये लोग क्यों नहीं लेकर आते, और अगर किसी किस्म की हर्डल्स हैं सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि सर उसी से हम निकल पाएंगे। ये कब तक उधार चलता रहेगा हमारा? देखिए, इंडिया जो है वो एक बड़ी स्टेबल डेमोक्रेसी है। वहाँ पे एक बहुत स्टैब्लिश्ड स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है। वहाँ की हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ होती हैं मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, वो ऐसे नहीं होता कि हमारी हम्म। तरह कोई नई गवर्नमेंट आई तो उसने इस बिना पे कि ये तो पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, इसको डंप कर दो और अपने प्रोजेक्ट शुरू करो, ऐसे वहाँ नहीं होता। वहाँ पे कंसिस्टेंसी है। तो दुनिया यही चीज़ देखती है कि किस मुल्क का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो इंडिया, तो आपको पता है कि वो वहाँ पे तो एक सॉवरेन गारंटीज होती हैं।
और इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोग रहते हैं उस मुल्क के अंदर। कॉमर्स की पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो लीडरशिप है उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो तो वहाँ पे तो अमेज़न भी आएगी और माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा और वहाँ पे एप्पल भी आएगा, वहाँ तो आएंगे वो। यहाँ कौन आएगा जहाँ पे आपने सी पैक को बिल्कुल एक खिलौना बनाए रखा और इस कदर यानी तंग किया गया उनको कि वो बड़े डिसहार्टन हुए हैं। चाइनीज का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ सी पैक का। तो चाइनीज इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो चाइनीज ने इनिशिएट किए। चाइनीज जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे तो वो उनका कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा यहाँ पे। फिर ये है कि सिक्योरिटी नहीं है ना। देखिए ना कितने चाइनीज जो हैं उनको टेररिस्ट एक्ट्स में मार दिया गया। तो अब यहाँ पे फ्रेंच क्यों आएंगे, यहाँ पे अमेरिकन क्यों आएंगे, यहाँ पे जर्मन्स क्यों आएंगे? वो डरते हैं लोग। यानी एक अनस्टेबल हुकूमत हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, फ्यूचर का कोई पता ना हो कि कल को क्या होने वाला है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो आपका तो सरमाया डूब गया सारा वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन ना होने के बराबर है। मोदी साहब इस टाइम जो छक्का मार रहे हैं ना, मतलब उनकी बैट के ऊपर प्रॉपर बॉल आ रहा है। अच्छा। और वो छक्का जो मार रहे हैं प्रॉपर बाउंड्री से पार जो है ना, वो फुल टॉस का ऐसा छक्का जा रहा है। अभी देखिए छक्का किस किस्म का वो भी बताना चाहूंगा। ईद का मौका है, देखने वालों को सबसे पहले तो मैं आपको सलाम, आई लव यू जो हमेशा कहता हूँ अपनी ऑडियंस को और मोदी साहब को। अच्छा, दिल की उन्हें गहराइयों नहीं से। मिस करना, उन्हें आई सर मैं कभी भी मिस नहीं करता क्योंकि मैं उनसे वाकई लव करता कहिए ना हूँ। हो आप डिसमिस हो जाए किसी दिन। और भाईजान ने अभी सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा था, बच गया था मेरा। नहीं, ये भाई बड़े पीछे पड़े हैं, कहते हैं इंडिया से रिलेशन बेहतर करना ही करना है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत बात है। ये देखें, आप कहते हैं उम्मीद है। जो इंडिया के आगे बिछने की बात है, अच्छा। उसके साथ रिलेशन बेहतर करना। बात ये नहीं है, बात हो दोनों तरफ के रिलेशन अच्छी हो ना, हाँ। फिर वो रिलेशन होता हाँ, है। आप कहते एक ये नहीं है पाकिस्तान झुक जाए, इंडिया अपनी आकड़ में खड़ा रहे, वो कोई रिलेशन ये नहीं है। झुकने का नहीं कह रहे, इक्वालिटी बेस पे ही कह रहे आपको एक हैं। चीज बताता हूँ, मैं हम लोग करते हैं पीस के ऊपर काम। ठीक। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ हाँ अब पाकिस्तान की प्रोडक्ट हाँ हाँ, प्रोडक्ट इधर इधर बाहर के मुल्क बिक रही है, दुबई यूएई जितने अरब मुल्क है उधर बिक रही ठीक है। है। टैग उसके ऊपर इंडिया का लगा हुआ है, प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो किसने लगाया? कौन सी? एक तो पहले नंबर पे एग्जांपल दे। वो हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी।